नमस्कार। ये जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इस रेसिपी का नाम है इंस्टेंट लेमन पिकल यानी कि नारंगी अचार। साउथ में इसको नारंगी अचार के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट केरला में ये ओणम सद्या में परोसा जाता है। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस अचार को बनाना आसान तो है ही, ये स्वाद में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं और इस रेसिपी में हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है हमें चाहिए होंगे नींबू सबसे पहले। तो नींबू यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं। उसके अलावे हमें चाहिए यहाँ पर तिल ऑयल, सेज़मी ऑयल जिसको कहते हैं, और मैंने यहाँ पर लिया है चिली पाउडर। उसके अलावे हमें चाहिए होगा यहाँ पर हींग, नमक चाहिए होगा और थोड़ा-सा पानी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो कितना लिया है, इसका हैंडआउट आपको मिल जाएगा। तो अगर तो आपको मुझे रेसिपी के दौरान फ़ॉलो करने में दिक्कत होती है, तो आप उस हैंडआउट्स का प्रिंट आउट निकाल लें और उसके बाद मुझे फ़ॉलो करें इस रेसिपी के लिए। तो उससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो फटाफट से चलते हैं और शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 टेबलस्पून तिल का तेल डाला है। इसको आप वैसे कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, बट कोई भी खट्टे आइटम को बनाने के लिए अगर आप तिल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में जो है तिल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, तो इसमें जो है हम डालेंगे नींबू। नींबू जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से धोकर उसको बिल्कुल वाइप कर लेना है, ताकि उसमें उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसको अब हम लो फ्लेम में सौटे करेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम को लो रखें और नींबू जो है फटना नहीं चाहिए। अगर आप देखते हैं कि नींबू फट रहा है, तो आप तभी के तभी स्टव बंद कर दें। इसको बिल्कुल हल्के धीमे आंच पर इसको आपको चलाते रहना है, कुछ इस तरीके से। अगर आप मुझसे पूछे कि ये अचार क्यों बनाया जाए, तो मैं आपको इसको बनाने का सबसे बेहतरीन रीज़न ये है कि इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती। जनरली हम अचार बनाते हैं और उसके लिए हमें धूप की ज़रूरत पड़ती है, बट इस अचार के लिए आपको धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और अच्छी बात ये है कि इस अचार को जैसे आपने अगर आज बनाया है और 3-4 दिन के बाद अगर कंज़्यूम करते हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि जो नींबू है ना, उसमें मसाले बिल्कुल घुल जाते हैं और नींबू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो इसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल चलाते रहना है बीच-बीच में, नींबू फटना नहीं चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नींबू को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए। एक स्लाइटली येलोइश हो जाएगा जब आप इसे कुक करेंगे तो। अब हम इसे जो है प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसको ठंडा होने देना है और गैस को बंद कर दें। तो आप देख सकते हैं कि नींबू जो है ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको जो है 8 पीसेस में काट लेंगे। कुछ इस तरीके से। और नींबू में जो सीड्स है, वो जितना हो सके अगर हम निकाल लेते हैं तो वो अच्छा है। अगर एक आधा इधर-उधर रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि उसे निकाल लें। इस तरीके से हम निकाल लेंगे।
और इसी तरीके से हमें सारे नींबू काट लेने हैं। तो हमारा नींबू कट के तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप के लिए। तो अगले स्टेप के लिए हमें क्या करना है कि पानी जो है ना, हमें पानी और मिर्ची का एक घोल तैयार करना है। और इसमें डाला मिर्ची। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब हमारा नींबू कटकर तैयार है, हमारा चिली पाउडर और पानी का मिक्सचर भी तैयार है। तो अब हमें क्या करना है कि सेम कढ़ाई जिसमें हमने नींबू को फ्राई किया था, उसी में हम तेल डालेंगे। कढ़ाई गैस ऑन करके उसमें हम फिर से थोड़ा तेल डालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्वांटिटी के जो हैंडआउट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तेल गरम होने देंगे और उसके बाद हमें डालना है उसमें थोड़ा सा राई। राई को कड़कने देंगे। ये नींबू का अचार जो है ना, ये आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब कई बार ऐसा होता है कि हमें खाना खाने का मन नहीं करता, तो पहले के ज़माने में कहते थे कि नींबू और दही ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाने के साथ अगर लेते हैं तो आपकी रुचि बढ़ती है। तो इसीलिए आप इस लेमन के अचार को कभी भी बना सकते हैं और कभी भी किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमारा मस्टर्ड सीड्स जो है वो क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। और हींग डालने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो घोल हमने तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और हम इसको होने देंगे बॉईल। इसमें जो चिली की मात्रा मैंने डाली है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो चिली की क्वांटिटी बढ़ा दें, कम है तो कम कर दें। अब हम इसको बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे। नमक डाल के एक बार हम इसको फिर से चला देंगे। तो इस तरीके से हमारा सिरप तैयार हो चुका है। गैस कर देंगे बंद और इसको होने देंगे ठंडा। तो नींबू का अचार बनाने के लिए जो मैंने सिरप बनाया था वो अब ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे नींबू, जो हमने काटा था नींबू वो हम इसमें डालकर मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा नींबू का अचार तो बनकर तैयार हो गया है। इसको आप जो है और भी अच्छे से ठंडा हो जाए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाए, तब इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। इसको आप 30 से 40 दिन तक आराम से रखकर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं तब तो ये बड़े ही आसानी से बहुत दिनों तक चल जाता है। बट बेटर है कि आप इसको महीने में कंज्यूम कर लें तो वो ज़्यादा फ्रेश होता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको महीने तक में कंज्यूम करके ख़त्म कर लें। तो ये अचार बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और जैसे जैसा कि मैंने कहा कि इस अचार को बनाने के लिए आपको धूप की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और खाने में भी बहुत लाजवाब होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। टेस्ट करके अपने आवश्यकता अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नींबू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है।